नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गोयल, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ जयपुर। आज हम बात करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मरीज पूछता है कि डॉक्टर साहब बाईपास सर्जरी करा लिया, स्टेंट भी डला लिया, फिर भी हमारे मरीज की जान चली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये पॉसिबल है? या ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं इसका आपको कारण बताता हूँ कि अपन जो बाईपास सर्जरी करवाते हैं या जो स्टेंट जो डलवाते हैं, आप ये मान के चलिए कि ये एक तरीके से गाड़ी का पंक्चर, टायर का पंक्चर निकलवाने की तरह है। जिस तरह से हम पंक्चर में एक जिस जगह पे पंक्चर है केवल उसी एरिया की रिपेयर करते हैं, इसी तरीके से जो छल्ले डलते हैं, जो हार्ट के अंदर जैसे इतनी बड़ी अगर नस है किसी की और मान लीजिए इस जगह ब्लॉकेज है, तो स्टेंट केवल इतने एरिया को कवर करेगा। बाकी की जो नस है उसमें बाद में अटैक आ सकता है, उसी टाइम भी अटैक आ सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। दूसरी बात, जो जान क्यों चली गई, तो उसका ये आप इस फोटो को देखिए। जिस एरिया में हार्ट में अटैक आता है, अटैक के बाद थोड़ा बहुत चेक अगर हम कम से कम भी देखें तो आधा एक घंटा तो लगता ही है। तो जिस नस हार्ट के जिस एरिया को सप्लाई करती है उस जगह पे निशान पड़ जाता है, जैसे अपनी चमड़ी पे चोट लगने के बाद निशान पड़ जाता है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल स्कैरिंग। और इस एरिया में कम से कम 1.5 महीने तक सूजन रहती है, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल एडिमा। तो इसकी वजह से ये जो एरिया जो हार्ट का डैमेज हुआ है हार्ट अटैक के बाद, ये मतलब बहुत कम लोगों में कई बार इस एरिया में एकदम से धड़कन उत्पन्न हो जाती है और उसकी वजह से हार्ट एकदम रुक जाता है, जिसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो इलाज के बाद भी जान चली गई, ये उसके सबसे 2 कॉमन कारण हैं। इस चीज को दिमाग में रखें, स्टेंट या बाईपास सर्जरी इज नॉट ए परमानेंट ट्रीटमेंट। दूसरी बात, स्टेंट में या बाईपास सर्जरी में कई बार जो छोटी नसें होती है उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई उसमें ना बाईपास सर्जरी होती है ना उसमें स्टेंट लगते हैं। जिस तरीके से हम देशी भाषा में बोलते हैं कि एक छोटी सी चींटी भी हाथी को मार सकती है, इसी तरीके से अगर हार्ट में एक छोटी सी नस में भी ब्लॉकेज है जो बहुत छोटी है, तो उसकी वजह से भी जान जा सकती है। इसलिए इलाज के बाद, स्टेंट के बाद, बाईपास के बाद दवाओं पे ध्यान रखें। बाकी जो इनहेरेंट जो रिस्क है, जो जान जाने का खतरा है, अभी उसके बारे में ऐसी कोई स्पेशल जांच अवेलेबल नहीं है जिसको करके अपन ये बता सकें कि इस मरीज में अब 100% जान का खतरा नहीं रहा। धन्यवाद।